जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के अंदर भाजपा को जीत मिलेगी, हालांकि नरेश मीणा की वजह से चुनावी मुकाबला काफ़ी रोचक माना जा रहा था, लेकिन वही हुआ। भाजपा ने यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में ये सबसे बड़ी भाजपा की अभी की जीत है उपचुनाव के अंदर। देखिए, भाजपा की इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? क्या उम्मीद कर रहे थे? हम उम्मीद कर रहे थे, शुरू से ही उम्मीद थी कि बीजेपी जीतेगी। राजेंद्र गुर्जर सबके साथ में चलने में सबके साथ चलते फिरते आदमी है, इसलिए लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी। देखिए, उन्होंने कहा था कि जब उनको टिकट मिला कि भाजपा जो है वो मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, इस बार यानी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि जनता ने टिकट दिलवाया, जनता ही मुझे वोट देगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? पूरा बिल्कुल रात दिन से जिस तरह उन्होंने मेहनत की थी, उन्हें क्यों अपनी मेहनत पे विश्वास था, आम जनता पे विश्वास था। जिस तरह रात के 12 बजे भी जनता के लिए काम आते हैं, उस विश्वास के दम पे भाई साहब ने कहा था और जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि पूरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो 30,000 से जीत को मान रहे थे, जनता के मत से भारी मतों से 41,000 वोटों से जीत के आए। ये सब उनकी रात दिन की मेहनत, कार्यकर्ताओं विश्वास और कार्यकर्ताओं की जीत है। देखिए, भाजपा के अंदर अंतरकलह का बड़ा चर्चा थी कि बहुत भाजपा में अंतरकलह है और कहीं न कहीं राजेंद्र जी को भीतर खाने के अंदर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उनकी जीत ने क्या साबित किया है? कोई भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह नहीं था, ये तो लोग सोच रहे थे। सब लोगों ने, सारे लोगों ने एकजुट होकर इस चुनाव को जिताया है। और राजेंद्र जी भाई साहब का जो चुनाव फील्डबैक लेके ये टिकट दिया गया था, पहले ही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। टिकट ऊपर वालों ने सोच समझ के दिया था, तो जीत पक्की थी। और राजेंद्र जी भाई साहब का पुराना कार्यकाल देख के उन कार्यकर्ताओं ने फील्डबैक दे के ही जीता, टिकट मिला है। और इस टिकट के अनुसार ही ये जीत हुई है और भारी मतों से जीता है। इसलिए पूरी जनता का ही मन था कि राजेंद्र जी को टिकट मिले और ये जीतेंगे। देखिए, राजेंद्र गुर्जर जी को उपचुनाव के अंदर टिकट दिया गया, पहले टिकट नहीं दिया गया। विजय वैसला जी चुनाव हारे, तो क्या लगता है कि ये लक्की हुआ उनके लिए सब कुछ? देखिए, लक्की तो हुआ है। पहले भी अगर टिकट देते तो वो आराम से जीतते। कई कारण से हो सकता है कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। हम सब ने उन पक्ष में, हम जयपुर तक भी गए थे, प्रदेश कार्यालय तक भी गए थे और हमारी बात उन लोगों ने मानी भी, हमारी सुनी भी। सब कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी कि राजेंद्र जी गुर्जर को टिकट दो। पार्टी वालों ने बात सुनी है, टिकट दिया है और जीत आपके सामने है। देखिए, रिकॉर्ड जीत हुई है, रिकॉर्ड जीत मैं आपसे शब्द कह रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? रिकॉर्ड तोड़ कार्यकर्ताओं का मन था, सबका, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता था कि राजेंद्र गुर्जर ही एमएलए बने, इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। देखिए, राजेंद्र गुर्जर जी के सौम्य व्यवहार को लेके और उनकी सरल व्यक्तित्व को लेके बहुत चर्चा बनी कार्यकर्ताओं में कि बहुत आसानी से, तो क्या यही उनकी जीत का कारण बना है, या सरकार या नरेश मीणा? ऐसा नहीं कह सकते। आपने जो अभी पूछा है कि जनता, उनका सीधा जुड़ाव जनता से रहता था। जो पिछला कार्यकाल था 5 साल का, सीधा जनता संपर्क रहता था। क्योंकि एक ऐसे सरल सौम्य और किसान घर के जो विधायक थे वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने सभी का मान सम्मान, जो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता यानी कि और भी लोग हैं, उनका उन्होंने मान सम्मान रखते हुए 5 साल का जो कार्यकाल था वो किया था। अच्छा शासन था। पिछला जो कार्यकाल देख के ही भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार है, पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसमें टिकट नहीं मिला था, लेकिन अब उनको केवल सरकार को ये भरोसा था कि राजेंद्र गुर्जर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस सीट को निकाल सकता है। और उन्होंने, सरकार ने ये देखा था कि ये सीधा पब्लिक से जुड़ा है, पब्लिक के साथ में इनका अटैचमेंट है, इसलिए इस बात को देखते उन्होंने उन्हें दोबारा टिकट दिया। और फिर आज आप सब देख रहे हो कि जनता का ही ये शासन था और जनता की आज जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत हुई है। क्या इतने वोटों से जीत की उम्मीद हुई थी यहाँ पर? बिल्कुल थी। हाँ, बिल्कुल थी। हमें अगर पूर्व में उनको टिकट मिल जाता तो इससे बड़ी जीत होती। उनकी जीत थी ना, पहले जब टिकट मिला था तो प्रत्याशी भाई साहब राजेंद्र जी ने अनुमान लगाया था कि मैं जनता के इस बलबूते पर ही जीतूंगा और उनकी जीत पे आज उन्हें इतने वोटों से जीत हुई है। लेकिन निर्मला जी, बड़ा विचित्र स्थिति रही है कि यहाँ से उपचुनाव के अंदर राजेंद्र जी को रिकॉर्ड मतों से जीत मिली, लेकिन नरेश मीणा का नाम बार बार लिया गया कि भाजपा ने नरेश मीणा जी को यहाँ प्लॉट किया, उसकी वजह से ये जीत मिली। जो भी ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है। राजेंद्र जी गुर्जर उसका चेहरा है। हाँ, ये
सत्य है, शाश्वत सत्य है, क्योंकि राजेंद्र जी गुर्जर कार्यकर्ताओं में बहुत पॉपुलर हैं, आम जनता में वो बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो जनता को सीधे सीधे जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए हैं। बाकी संगठन ने चुनाव लड़ा है और ना कोई अंतर्कलह है, ना कोई नरेश मीणा इसके जिम्मेदार हैं। पार्टी को जिताने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदार है और पार्टी की जीत का श्रेय मतदाता को जाता है कि मतदाता ने पसंद किया है कि राजेंद्र गुर्जर ही एकमेव ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए हित की बात कर सकता है, क्योंकि स्थानीय होना भी एक बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। देखिए, बात ये थी कि सचिन पायलट और हरीश मीणा की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पे लगी हुई थी, तो क्या लगता है कि इस पे भाजपा ने जीत हासिल कर ली? वो तो जनता जनार्दन ही सब कुछ उसके हाथ में है। सब लोकतंत्र में तो जनता जो चाहे वो हो ले, चाहे किसी की भी साख लगी हो, लेकिन यहाँ तो मतदाता की साख अपनी भी तो है, वो भी तो देखता है मेरा आने वाला 5 साल किसके हाथों में सुरक्षित है और कौन मेरे हित की बात करेगा, तो जनता उसको चुनती है। देखिए, अब ये भाजपा को जीत मिली उपचुनाव के अंदर, तो वो क्या मुद्दे हैं जिसके लिए कि उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि राजेंद्र जी उनको पूरा करें? जब वो जनता के संपर्क में आएंगे, तो जब उनको अपनी व्यक्तिगत समस्या जैसे पानी, सड़क, बिजली, जो आम समस्या है आज की तारीख में, उनसे रिलेटेड जो परेशानी है उनके संबंध में उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। देखिए, कुछ मुद्दे हैं वो आपके क्षेत्र के, राजेंद्र जी चुनाव जीते हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुलभ विधायक वो रहे, और वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब विधायक में, सबसे सस्ता विधायक में, सबसे सस्ता कैंडिडेट में, तो किस तरह का व्यक्तित्व की वजह से उनको जीत मिली है? ये 2018 में हार गए थे, उसके बाद भी सेक्टर को, देवली उनियारा को इन्होंने सेवा के लिए समर्पित रखा अपना हमेशा के लिए, और हर दुख सुख में इन्होंने काम किया। और जनता की भावना जो इस बार ऊपर वालों ने जो टिकट, पार्टी ने, आला कमान ने नीचे सर्वे करके सही टिकट दिया, सबसे बड़ी जीत तो ये हुई है कि हमारी जनता की जो भावना थी ना वो उनको लगी, और 36 ही कौम ने इनको वोट दिया है। और जो हमारे डूबर सेक्टर में जो 25 साल जो काम अटके हुए थे, तो राजेंद्र जी ने मिलके, मुख्यमंत्री जी से मिलके, कन्हैया लाल जी से मिलके, इन्होंने 50 करोड़ के हमारे विस्थापित कॉलोनी को जो रोड रुके हुए थे उनको करवाया, और 20 करोड़ के और अलग काम दिया। इसलिए देवली उनियारा में चर्चित ज़्यादा हुई है, और ये दुख सुख में ये आ जाते हैं, और सही सर्वे किया है, इस हिसाब से कार्य किया। लेकिन रिकॉर्ड जीत मिली राजेंद्र जी को, 41,000 मतों से जीतना। उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, उन्होंने तोड़ दिया। तो ये सब क्या जनता के दम पे है? बिल्कुल जनता के दम पे हैं। और राजेंद्र जी की जो सादगी है वो बिल्कुल 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले हैं, 24/7। और हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी को भी काम हो तो वो खुद क्षेत्र में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और किसी को भी टोंक हो टोंक उपलब्ध रहते हैं। जयपुर जाने की जरूरत नहीं है किराया लगा के किसी भी कार्यकर्ता को। और काम में कोई सा भी काम हो, फ़ोन पे काम हो जाता है, आधा काम तो फ़ोन पे हो जाता है, लगभग 90% काम तो। क्या लगता है कि वहाँ हरीश मीणा का जादू नहीं चला, वहाँ सचिन पायलट साहब का जादू नहीं चला, क्या लग रहा है? आप बार बात कर रहे हो रिकॉर्ड तोड़ मोटो से जीतने की, तो ये कोई रिकॉर्ड तोड़ मोटो से जीतने की बात नहीं है। अगर पूर्व में इनको टिकट मिल जाता तो इससे भी भारी बहुमत से राजेंद्र गुर्जर जीतते। जिस दिन टिकट मिल गया था उस दिन ही जनता जनार्दन ने सोच लिया था कि हमारा सच्चा सेवक हमारे बीच में रहने वाला ये जीत चुका है, राजेंद्र गुर्जर। ये तो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता, जिनका कहना था कि राजेंद्र गुर्जर को जो जीत मिली है वो उनके व्यवहार की वजह से, पार्टी की नीतियों की वजह से मिली है, इसमें और कोई फैक्टर नहीं है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।